ये फिल्म एक नन्ही यतीम बच्ची हाइडी की कहानी है। वो कई सालों से अपनी खाला के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर खाला अब उसको नहीं रख सकती थी। इसलिए वो हाइडी को पहाड़ों में ले जाती है ताकि अपने दादा अल्पो हाई के पास छोड़ सके। कस्बे के लोग इससे डरते हैं। उनका यकीन है कि इसने कभी एक कत्ल किया था, लेकिन हाइडी उन बातों पर कान नहीं धरती। वो ये भी नहीं सोचती कि अल्पो हाई उसके लिए खतरनाक हो सकता है। बस खामोशी से खाला के साथ उसके घर चली जाती है। पहाड़ पर चढ़ते हुए हाइडी सख्त कपड़ों में बेचैन हो जाती है। वो उन्हें उतार देती है और कुदरत के नज़ारे देखकर खुश होने लगती है। जब वो अल्पो हाई के घर पहुंचते हैं तो वो हाइडी को अपने पास रखने से इनकार कर देता है। खाला जाहिर करती है जैसे वो हाइडी को वापस ले जाएगी, लेकिन चुपके से इसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब अल्पो हाई को पता चलता है कि खाला ने बच्ची को छोड़ दिया है तो वो रोकने की कोशिश करता है, मगर खाला नहीं मानती। गुस्से में वो हाइडी को अकेला छोड़ देता है और घर को अंदर से बंद कर लेता है। हाइडी मजबूर होकर बकरियों के बाड़े में सो जाती है। अगली सुबह अल्पो हाई इसे बिक्री का दूध पिलाता है और फिर कस्बे के पादरी के पास ले जाता है। पादरी मुआयना करके कहता है कि बच्ची बिल्कुल सेहतमंद है। वो मशवरा देता है कि ये दादा की जिम्मेदारी है कि इसकी देखभाल करे। अल्पो हाई जिद करता है कि वो हाइडी को नहीं रखना चाहता। पादरी 3 दिन की मोहलत लेता है कि शायद कोई किसान मददगार के तौर पर बच्ची को रख ले। घर वापस आकर अल्पो हाई इसे अंदर आने देता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ एक आदमी के लिए बना हुआ होता है। हाइडी खुशी खुशी घास का ढेर देखकर अपना बिस्तर बना लेती है और वहीं रहने लगती है। अगले दिन हाइडी की मुलाकात एक लड़के पीटर से होती है जो रोजाना बकरियां चुराने आता है। एक दिन अल्पो हाई फैसला करता है कि हाइडी भी पीटर के साथ जाए। वो इसे दोपहर के खाने के लिए रोटी और पनीर भी देता है। हाइडी आसमान के नीचे खुशी खुशी खेलती है। पीटर उसका कुछ खाना छेपक्के से खा लेता है और इल्जाम बकरियों पर डाल देता है। 2 बकरियां लड़ पड़ती हैं तो पीटर लाठी से उन्हें अलग करता है, लेकिन हाइडी को ये बुरा लगता है और वो वदा लेती है कि पीटर कभी बकरियों को नहीं मारेगा। इसके बदले वो रोज अपना आधा खाना पीटर से बांटने का वदा करती है। ये सब कुछ वो दोनों दादा से छुपाते हैं। रफ्ता रफ्ता हाइडी दादा के दिल में जगह बना लेती है। वो खुश होकर इसे अपने साथ रहने देता है। कुछ दिन बाद हाइडी अपने बाल भी छोटे करवा लेती है और पीटर की बेहतरीन दोस्त बन जाती है। वक्त गुजरता है, सर्दियां आती हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और हाइडी अलिफाख्ता जाती है। दादा इसके लिए लकड़ी का परिंदा बनाता है और फिर बर्फानी गाड़ी पर सैर कराता है। वो पीटर के घर भी जाती है जहां इसकी माँ और दादी से मिलती है। उनकी गुर्बत देखकर हाइडी को अपने दादा की कदर और भी ज्यादा महसूस होती है। एक दिन अचानक खाला दोबारा आती है। वो कहती है कि अब इसके पास नौकरी है और वो हाइडी को संभाल सकती है। दादा को शक होता है, मगर खाला फिर से चाल चलकर हाइडी को फ्रैंकफर्ट ले जाती है। वहां एक बड़ी कोठी में हाइडी को क्लारा से मिलाया जाता है जो व्हील चेयर पर बैठी होती है। शुरू में हाइडी को जाहिल और बदतमीज समझा जाता है, लेकिन वक्त के साथ वो क्लारा की बेहतरीन सहेली बन जाती है। हाइडी पढ़ना लिखना सीखने लगती है, मगर उसका दिल पहाड़ों में अटका रहता है। वो रात को नींद में चलने लगती है। डॉक्टर कहता है कि अगर इसे फौरन घर ना भेजा गया तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी। आखिरकार क्लारा का वालिद हाइडी को वापस भेज देता है। वो अपने दादा के पास आकर खुश हो जाती है। वो स्कूल भी जाने लगती है और नया सुकून महसूस करती है। बाद में क्लारा अपनी दादी के साथ हाइडी से मिलने आती है। वहां रहते हुए अचानक क्लारा मजिजाती तौर पर चलने लगती है। इसके वालिदैन खुशी से आबदीदा हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी मंजर में हाइडी बकरियों के साथ खेलती है। अब वो डायरी लिखने भी लगती है, अपनी ख्वाहिश पूरी करती है। यूं ये कहानी एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले अंजाम के साथ खत्म हो जाती है। शुक्रिया देखने के लिए।